Hello बच्चों, let's see this question. The question says, assertion A, meristem tissue culture can produce virus-free plants from virus-infected plants. Reason are, in this technique, the growth of the virus is inhibited during the growth of the host tissue. तो क्वेश्चन जो है assertion reason टाइप का है, जिसमें assertion कह रहा है कि मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर की मदद से हम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट जनरेट कर सकते हैं। रीजन आर जो स्टेटमेंट दिया है वो कह रहा है कि ये जो टेक्निक है इसमें वायरस की ग्रोथ को इनिबिट किया जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द होस्ट टिश्यू। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है एंड इनका जो करेक्ट रिलेशन है वो ए बी सी डी एंड ई में से सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर हम इस टिश्यू कल्चर के प्रोसेस को स्टडी करेंगे एंड इसकी डिटेल्स भी जानेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर का वो टेक्निक है जिसमें कि एक्सिलरी एज वेल एज द एपिकल मेरिस्टेम, इन दोनों को यूज किया जाता है फॉर द टिश्यू कल्चर, ताकि हम डेवलप कर सकें new plants in the lab by using artificial mediums. तो this is the technique of मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर। तो अब मान लीजिए अगर कोई प्लांट है जिसमें वायरस इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो ये जो वायरस होगा it cannot affect the मेरिस्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो मेरिस्टेम है ये वो रीजन होता है प्लांट का जहां पर कि एक्टिव डिवीजन चल रहा होता है, यानी जो सेल्स हैं वो एक्टिवली कंटिन्यूअसली रैपिडली डिवाइड कर रही होती हैं। तो इस वजह से वायरस उन्हें इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो दीज आर द वायरस फ्री पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जाहिर सी बात है यदि हम मेरिस्टेम को लेकर यानी इसे एक्सट्रैक्ट करके इसे कल्टीवेट करने की कोशिश करें इन द लैब, दैट इज इन विट्रो टेक्निक से, तो हमें जो प्लांट ऑब्टेन होगा इट विल बी वायरस फ्री प्लांट। वाई? बिकॉज हम जो चीज कल्चर के लिए ले रहे हैं दैट इज ऑल्सो वायरस फ्री। तो इस तरीके से हम एक इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट जनरेट कर सकते हैं। एंड एक सेकेंड रीजन कि ये वायरस इन्फेक्शन जो है प्लांट तक नहीं पहुंचता वो ये है कि वायरस इन्फेक्शन को पास ऑन होने के लिए होस्ट टिश्यू की जरूरत है। वो अपने आप में जीवित नहीं रह सकता अनलेस इट हैज अ होस्ट टिश्यू दैट इज अलाइव। एंड ऑल्सो जो भी लैब मीडिया है या फिर ब्रॉथ हम यूज कर रहे हैं तो ये भी वायरस की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। तो इस वजह से भी जो हम प्लांट कल्टीवेट करेंगे इन द लैब उसमें हमें वायरस इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन में दिए असर्शन एंड रीजन को यदि हम कंसिडर करें तो असर्शन कह रहा है मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर कैन प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। रीजन कह रहा है कि इन दिस टेक्निक द ग्रोथ ऑफ वायरस इज इनहिबिटेड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ होस्ट टिश्यू। तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वाई? बिकॉज हमने यहाँ देखा कि जो होस्ट टिश्यू है ये प्रमोट करता है वायरस इन्फेक्शन को, एंड जो चीज डिमोट करती है, प्रिवेंट करती है, इट इज द लैब मीडिया या फिर द ब्रॉथ दैट इज यूज्ड फॉर द मेरिस्टेम कल्चर। यानी जो असर्शन है इट इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा इन ऑप्शन सी। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।